गुस्से में ममेट के पीछे जाने के लिए पानी में कूद जाता है और उसको अपने सामने बुलाता है। ममेट जनरल के सामने आती है जो कि बहुत ही सुंदर दिख रही थी। वहाँ उसके कपड़े भी बदल जाते हैं और अब वो ममेट और भी सुंदर हो गई थी। जनरल उस पर अपने भाले से वार करने जाते हैं पर ममेट अपने जादू से उसको अपनी दुनिया में वापस भेज देती है और इसके बाद जनरल एक समंदर के किनारे बेहोश पड़े होते हैं। जैसे ही उसको होश आता है उसे अपने हाथ में एक रेड सेल मिलता है। जनरल उस रेड सेल को लेकर प्रेफेक्चुरल गवर्नर के पास आता है और उसको दिखाता है। जनरल गवर्नर को बताता है कि इस प्रकार का सेल सिर्फ राक्षसों के लिए बने हैं, मुझे नहीं लगता कि ये समंदर से आया है। ये सेल 1.5 साल पहले सी हॉस्पिटल में एक बड़ा राक्षस दिखाई दिया था जिसका कोस लाल था। जनरल गवर्नर से सी हॉस्पिटल चेक करने के लिए टोकन मांगते हैं लेकिन गवर्नर टोकन देने के लिए नहीं मानता क्योंकि गवर्नर जानता था कि हॉस्पिटल के गार्ड मिंग और जनरल की आपस में नहीं बनती और गवर्नर जानता था कि अगर जनरल बिना किसी सबूत के तलाशी लेने जाता है तो गार्ड इस बात से बहुत नाराज होगा। जनरल ये बात सुनकर गवर्नर को धमकी देता है कि अगर गवर्नर उसे टोकन नहीं देगा तो वो अपने लोगों के साथ वहाँ जबरदस्ती चला जाएगा। ये सुनकर प्रेफेक्चुरल गवर्नर जनरल को टोकन दे देते हैं जिसके बाद हम देखते हैं कि जनरल घोड़े पर सवार होकर अपने साथी के साथ सी हॉस्पिटल पहुंचते हैं और गेट पर टोकन दिखाकर अंदर आते हैं। अंदर जनरल गार्ड मिंग को टोकन दिखा के कहते हैं कि वो सी हॉस्पिटल की जांच करना चाहते हैं। ये सुनकर गार्ड मिंग अपने सैनिकों को जनरल के साथ भेज देता है। जनरल सैनिक से कहता है कि उसको रेड मॉन्स्टर के पास ले जाए। फिर जनरल देखता है कि रेड मॉन्स्टर को मंत्र से बेहोश करके रखा गया था और उसके शरीर पर वही रेड सेल था। इसके बाद वो वहाँ से आ जाते हैं और जनरल की साथी उसे कहती है 3 दिन बाद उनकी फैमिली और पूर्वजों की पूजा होने वाली है, शायद इसीलिए ममेट आपका ध्यान भटकाना चाहती है ताकि आप अपनी फैमिली का बदला ना ले सके। मगर जनरल इस बात को मानने से इनकार कर देता है। इसीलिए जनरल की साथी उससे पूछती है कि अगर ऐसा ही है तो उसने उन्हें उस दिन की बात क्यों नहीं बताई जिस दिन उसे वो ममेट मिली थी। ये सुन के जनरल सोच में गुम हो जाता है और उसे बताता है कि जब उस दिन वो उठा तो उसने खुद को एक अलग ही जगह पर पाया जहाँ उसे वो ममेट दिखाई देती है। वो उससे पूछता है कि वो कहाँ पर है। ममेट उसे बताती है कि वो उसके फैंटेसी आइलैंड पर है। वो ये भी कहती है कि उसने उसके फैमिली मेंबर को नहीं मारा और उसको वो रेड सेल दिखाती है। पर तभी वहाँ युगो नाम का एक ममेट पहुंचकर उस ममेट पर हमला करने की कोशिश करता है और जनरल उस ममेट के लिए युगो का सामना करता है। पर जब ममेट देखती है कि युगो जनरल पर भारी पड़ रहा है तो वो जनरल के साथ पोर्टल की हेल्प से वहाँ से निकल जाती है। लेकिन ये जानने के बाद जनरल की साथी को ममेट की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। वो कहती है कि शायद ममेट अपनी बातों से उस पर काबू करना चाहती है और हो सकता है कि उस रेड सेल को उसने अपने जादू से बनाया हो। अगले सीन में हम गार्ड मिंग को देखते हैं जिसके पास युगो पहुँचता है और वो गार्ड मिंग को बताता है कि चेन आर्मी की वजह से उसके सारे साथी मारे गए जिनमें से सिर्फ वही बचा है। युगो अपना बदला लेने के लिए गार्ड से मदद मांगता है। फिर युगो गार्ड मिंग को कहानी बताता है कि जब वो अकेला भटक रहा था और ममेट को ढूंढते हुए वो आइलैंड पहुंचा तो उसने देखा कि ममेट जनरल को अपने वश में कर रही थी और कह रही थी कि उसकी फैमिली को मारने वाली वो नहीं बल्कि गार्ड मिंग का रेड मॉन्स्टर है। जनरल ममेट के पीछे पीछे उसकी बात दोहरा रहा था। तभी युगो उसके ऊपर अटैक कर देता है और वो ममेट अपने जादू से पूरे आइलैंड को गायब कर देती है। युगो गार्ड को बताता है कि ममेट मंत्र मुक्त करना जानती है पर जनरल को ये नहीं पता। इधर जनरल अपनी साथी से कहता है कि पूजा के लिए उनके बहुत मेहमान आ रहे हैं इसलिए वो हवेली जाए और इधर जनरल एक बार फिर से ममेट से मिलने जाते हैं। जनरल ममेट से कहता है कि मेरे पूर्वजों ने ममेट के परिवार को मार दिया था लेकिन तब भी ममेट ने जनरल पर कोई हमला नहीं किया, इसीलिए वो चाहता है कि ममेट आगे भी इनोसेंट लोगों को कोई हार्म ना पहुंचाए। इस बात पर ममेट जनरल को बताती है कि उनके दोनों परिवार एक दूसरे को पहले से पसंद नहीं करते थे लेकिन तभी जनरल ने जब बचपन में एक छोटी ममेट को देखा तो उन्होंने इस बारे में अपने परिवार को नहीं बताया क्योंकि वो लोग उस ममेट को मार देते। तभी से वो ममेट जनरल को चुपके से देखती थी। वो कहती है कि आप एक बहुत अच्छे इंसान हो। वो बताती है कि उसने जनरल और उसकी पत्नी के अच्छे मोमेंट भी देखे हैं लेकिन जनरल इसका इल्जाम ममेट पर लगाता है कि उसने ही उसकी पत्नी को मारा है पर ममेट इस बात से इनकार कर देती है। तभी अचानक से गार्ड और युगो वहाँ आ जाते हैं और ममेट पर हमला कर देते हैं। ये देखकर जनरल ममेट को वहाँ से जाने के लिए कहता है और उनका अकेले सामना करने लगता है पर ममेट वहीं रहती है और उन पर हमला करने जा ही रही होती है पर तभी जनरल उसको रोक देता है और गार्ड और युगो जनरल को मारकर पानी के अंदर फेंक देते हैं। इसके बाद गार्ड और युगो जनरल को पकड़कर गवर्नर के पास ले आते हैं। गवर्नर जनरल से बहुत ही गुस्सा होता है। वो कहता है तुम्हारे पूर्वजों ने हमेशा राजा का साथ देने का वादा किया था पर तुम उस ममेट की वजह से बार बार गलतियाँ कर रहे हो। और फिर गार्ड मिंग जनरल को सजा देने का आइडिया गवर्नर को बताता है जिसको मानते हुए जनरल को समंदर के किनारे रस्सियों से बांधा जाता है और जोर से खींचा जाता है। जब तक जनरल बेहोश न हो जाता वो उसकी रस्सियों को खींचते रहते हैं। कुछ देर बाद वहाँ कुछ लोग आकर जनरल को मारने लगते हैं। इसका पता जब ममेट को लगता है तो वो उसे बचाने वहाँ आ जाती है। ममेट जनरल को वहाँ से अपने साथ ले जाती है और उसके सारे घाव अपने अंदर ले लेती है जिससे जनरल तो ठीक हो जाते हैं पर बेचारी ममेट के शरीर पर घाव आ जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जनरल होश में आता है और ममेट के पास जाता है। ममेट जनरल को कहती है कि मैं ठीक हूँ पर तभी जनरल उसको बंदी बना लेता है। हालांकि जनरल अंदर से दुखी होता है। तभी गार्ड मिंग और युगो वहाँ आकर ममेट को टॉर्चर करते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि गार्ड मिंग, युगो, जनरल और ममेट एक समंदर के किनारे जाते हैं। वहाँ की मिट्टी में जनरल को अपने कर्मचारी बटरफ्लाई का हाथ मिलता है जिसके अंदर एक रेड सेल होता है जिसे देखकर जनरल काफी हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद जनरल गवर्नर के पास आता है और बताता है कि अब ममेट जेल में है पर गवर्नर उसकी बात पर ध्यान नहीं देता और पूर्वजों की पूजा की तैयारी में निकल जाता है। अगले दिन गवर्नर जनरल को एक अकेले
कमरे में लेके जाता है और उसे अपने चेन्स के पूर्वजों के सामने सिर्फ सच बोलने को कहता है। वहाँ वो उसे पूछता है कि क्या वो ममेट को पहले से जानता था। तब जनरल उसे बताता है कि उसने ममेट को बचपन में देखा था, पर वो नहीं जानता था कि वो कौन है। इसके बाद गवर्नर जनरल को बताता है कि सिर्फ उसका परिवार ही ममेट को मार सकता है, क्योंकि सिर्फ उन्हीं के पास ये शक्ति है जो कि उनके भाले के आगे ब्लू कलर में लगी हुई है। ममेट के अंदर एक हार्ट प्रोटेक्शन होता है जिसे सिर्फ उनके भाले से ही तोड़ा जा सकता है और इसके टूटने के बाद ही ममेट की आंखों से आंसू निकल सकता है, जिससे कोई भी इंसान जवान और अमर हो सकता है। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि यही सेम बात यूगो भी गार्ड को बता रहा होता है, जिसको सुन के गार्ड यूगो के खाने में जहर देके उसको मार देता है ताकि वो ये बात और किसी को ना बता सके। गवर्नर जनरल को फोर्स करता है कि वो पूर्वजों की पूजा से पहले ममेट को मार दे और उसके आंसू प्राप्त कर ले। जिसके बाद जनरल ममेट के पास आता है, जहाँ उसे पता चलता है कि गवर्नर की बात बिल्कुल सच्ची थी। ममेट के हट के पास प्रोटेक्शन लगी होती है, जिसके बाद ममेट कहती है कि वो उसको मार दे क्योंकि जनरल एक अच्छा इंसान होता है, पर जनरल उसको नहीं मार पाता। तभी वहाँ गार्ड आकर कुछ कहता है और तभी जनरल उस पर वार कर देता है। इसके अगले ही सीन में हम देखते हैं कि जनरल गवर्नर के पास आता है और उसको वो रेड सेल दिखा के कहता है कि ये रेड सेल उसी मिस्टर बटरफ्लाई के हाथ में से मिला है, जिससे ये साबित होता है कि ममेट अपराधी नहीं है। ये सुन के गवर्नर गार्ड को जेल में बंद करवा देता है, लेकिन इसके बावजूद गवर्नर जनरल को फोर्स करता है कि वो किसी भी ममेट के आंसू को लेकर आए और उसे दे, चाहे वो ममेट अपराधी हो या नहीं, उसे बस ममेट के आंसू चाहिए। गवर्नर के वहाँ से चले जाने के बाद जनरल ममेट को जंजीरों में से आजाद करके पानी में डाल देता है, जिसके बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। इसके बाद वो ममेट को बताता है कि उसको आंसू वाली बात के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था और वो उसको माफ कर दे। अब ममेट जनरल के सामने प्रस्ताव रखती है कि वो अपना पूरा परिवार लेकर उनके आइलैंड पर आ जाए, पर जनरल इस बात से इनकार कर देता है और कहता है वो अपनी मदद खुद करेगा। जिसके बाद वो दोनों पूजा वाले स्थान पर आ जाते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि गार्डमिंग ने जनरल के पूरे परिवार को बंदी बना रखा है और सबको एक एक करके मार रहा था। जैसे ही जनरल गार्ड पर हमला करने जाता है, एक बुजुर्ग व्यक्ति जनरल को रोक देता है, जो कि उसी के परिवार से होता है। वो जनरल को समझाता है कि वो ऐसा ना करे और उस ममेट को मार दे, जो कि उसके पूर्वज भी हमेशा से करते आ रहे थे। वो कहता है कि उसके पूर्वज उन्हें स्वर्ग से देख रहे हैं और उन्हें तुम्हें ममेट का साथ देते देख बहुत दुख हो रहा है। ये सब सुनने के बाद जनरल उनसे कहता है कि उन्हें इतने सालों से धोखे में रखा जा रहा था, उनके पूर्वज ममेट के आंसू के लिए उनकी हत्या कर देते थे। इसके बाद वहाँ पर मौजूद सभी लोग ममेट पर हमला कर देते हैं। इसी दौरान गार्ड भी जनरल पर हमला कर देता है और उनके बीच हाथापाई हो जाती है। उधर जनरल के परिवार वाले ममेट को मार रहे होते हैं, जहाँ ममेट अपने बचाव में एक व्यक्ति पर हमला कर देती है, जिसे देख के जनरल के परिवार का वो बुजुर्ग उसे समझाता है कि ये राक्षस किसी के नहीं होते और ऐसे ही पहले भी ये लोग सबको मार देते थे, जिस वजह से जनरल के पूर्वज ने उनको मारा था। तब ममेट जनरल को उसके साथ चलने को कहती है, पर जनरल वहीं रुक जाता है। वहीं वो बुजुर्ग जनरल को बार बार उसको मारने के लिए उकसा रहा था, पर जनरल ऐसा नहीं करता और ममेट को वहाँ से जाने को कहता है। साथ ही वो सबको कहता है कि जिसने भी ममेट को मारने की कोशिश की उससे पहले मुझे मारना होगा। तभी गार्ड मिंग उठकर जनरल के पूर्वजों की मूर्तियों को गिराने लगता है और ममेट को एक टूल देकर उसे पहनने को कहता है, लेकिन जनरल उसे ऐसा करने से मना करता है। ममेट जनरल की बातों को ना सुनते हुए उस टूल को पहन लेती है और खुद को जंजीरों में बंद कर लेती है, जिससे वो काफी दुखी होती है और वो बताती है कि सभी ममेट्स अपनी जिंदगी में सिर्फ एक बार ही आंसू जमीन पर गिरा सकती है, जिसके बाद वो कभी इंसानी रूप नहीं ले सकती। ऐसा कहके वो अपने आंसू जमीन पर गिरा देती है। मूवी के अगले सीन में हम देखते हैं कि जनरल जाने लगता है और तभी गार्ड मिंग उस पर हमला कर देता है, जिसका एहसास ममेट को हो जाता है और वो जेल तोड़कर जनरल की रक्षा करने आ जाती है और जनरल की रक्षा करते हुए वो गार्ड मिंग को बहुत ही बुरी तरीके से मार रही होती है। तभी वहाँ गवर्नर आ जाता है और ममेट को धमकी देता है कि अगर उसने गार्ड मिंग को मारा तो वो उसके पूरे परिवार को खत्म कर देगा, लेकिन इसका कोई असर ममेट पर नहीं होता और वो गार्ड मिंग को बेरहमी से मार देती है। यहाँ पर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि गार्ड मिंग पहले ही मर चुका होता है और जो गार्ड मिंग के रूप में होता है वो यूगो ही होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ममेट जनरल को वहाँ से निकालकर किसी समंदर के किनारे ले आती है और उसको बेहोशी की हालत में देखकर परेशान होती है और जोर जोर से रोने लगती है, जिसके बाद वो अपनी सारी शक्तियाँ जनरल को देकर खुद खत्म हो जाती है। वहीं हम देखते हैं कि गवर्नर ममेट के आंसू को इस्तेमाल करने जा ही रहा होता है, पर तभी वहाँ जनरल पहुँचता है, जिसे देखकर गवर्नर उसके पैरों में गिरकर माफी मांगने लगता है और चालाकी से उसके दिल के पास वार करता है। लेकिन ममेट की शक्तियाँ जनरल के अंदर होने से वो जनरल को कोई नुकसान नहीं पहुँचा पाता, जिससे वो काफी हैरान भी हो जाता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि वो गवर्नर दरअसल गवर्नर नहीं बल्कि रेड मॉन्स्टर है, जिसने गवर्नर के साथ साथ जनरल के फैमिली को भी मार दिया था और वो बताता है कि वो गार्ड मिंग के साथ मिला हुआ होता है। उन दोनों ने मिलकर फैसला किया था कि रेड मॉन्स्टर गवर्नर बनेगा और गार्ड मिंग जनरल। ये सब सुनने के बाद जनरल को बहुत गुस्सा आता है और वो रेड मॉन्स्टर पर हमला कर देता है, जहाँ हम देखते हैं कि उनके बीच बहुत ही भयानक लड़ाई होती है और फिर हम देखते हैं कि जनरल अपने भाले से रेड मॉन्स्टर के शरीर पर वार करके उसको